एविएशन की शुरुआती दशक में प्लेन को लैंड करने में बहुत सारी मुश्किलें आती थीं, खासकर तब जब लैंडिंग के समय घना कोहरा हो, पायलट को आगे रनवे भी ना दिखाई दे रहा हो। इस केस में अक्सर प्लेन हादसे का शिकार हो जाता, इसलिए इंजीनियर एक ऐसे तकनीक की तलाश में थे जो भरोसेमंद हो और कम विजिबिलिटी में बिना देखे भी प्लेन को लैंड कर दे। सी लॉरेंस नाम की एक इंजीनियर ने ब्लाइंड लैंडिंग के लिए एक सिस्टम तैयार किया। यूएस ने कहा कि ठीक है, आपके इस सिस्टम को इंस्टॉल करके देखते हैं कि काम करता है या नहीं। इसके बाद 6 एयरपोर्ट्स में इसका इंस्टॉलेशन किया गया। 1938 में इसका इंस्टॉलेशन किया गया। 1938 में पहली बार बोइंग का एक विमान बोइंग 247 तेज तूफान और कम विजिबिलिटी में इसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से लैंड किया, जिसे आज हम ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे पूरे देश में इस सिस्टम का इंस्टॉलेशन हो गया और हो रहा है, पर आखिर इस ILS में ऐसी क्या खास बात है? कैसे इसकी मदद से आंख बंद करके भी प्लेन को लैंड कराया जा सकता है? आइए ILS को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक प्लेन को सही सलामत लैंड करने के लिए पायलट को सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि उसका प्लेन रनवे से कितने दूरी पर है। जैसे जैसे प्लेन एयरपोर्ट के नजदीक जाएगा, वैसे वैसे रनवे से प्लेन की दूरी का पता होना चाहिए। ये सारा इंफॉर्मेशन देता है मार्कर बीकन। ये मार्कर बीकन एयरपोर्ट में ही इंस्टॉल होता है। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रनवे के पहले 3 मार्कर इंस्टॉल होता है, जिसे इनर, मिडिल और आउटर मार्कर बीकन कहते हैं। प्लेन जब लैंडिंग करने के लिए आता है तो इसे आउटर मार्कर बीकन से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि रनवे से ऑलमोस्ट 4 से 7 माइल्स की दूरी पर होता है। इस आउटर मार्कर बीकन में यह सेट कर दिया जाता है कि भाई तुम 400 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी में सिग्नल ट्रांसमिट करते रहना, तुम्हारा बस यही काम है। वही मिडिल मार्कर बीकन रनवे से 35 फीट की दूरी पर होता है और यह 13 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को ट्रांसमिट करता रहता है। और लास्ट वाला इनर मार्कर भी रनवे से 15 फीट की दूरी पर होता है और इसका फ्रीक्वेंसी 3000 हर्ट्ज पर होता है। लैंडिंग के दौरान जैसे ही प्लेन आउटर मार्कर बीकन के पास आता है तो पायलट को 400 हर्ट्ज वाला सिग्नल मिलने लगता है। कॉकपिट में एक ब्लू लाइट जलने लगता है। यहाँ पर पायलट ये समझ जाता है कि अरे, हम रनवे से 4 से 7 माइल्स की दूरी पर है। जैसे ही प्लेन आगे बढ़ता है तो पायलट को मिडिल मार्कर बीकन मिलता है। पायलट को 1300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल मिलने लगता है और कॉकपिट में अंबर लाइट जलने लगता है। ये सब देखकर पायलट ये समझ जाता है कि हमारा प्लेन रनवे से 3500 फीट की दूरी पर है। अब जैसे ही प्लेन और आगे बढ़ता है, इसे 3000 हर्ट्ज वाला सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि प्लेन रनवे से सिर्फ 1500 फीट की दूरी पर है। इन मार्कर बीकन से पायलट को यह पता चल जाता है आखिर प्लेन और रनवे की दूरी कितनी है। लेकिन सिर्फ दूरी का पता होना ही जरूरी नहीं होता। एक प्लेन को सही सलामत लैंड करने के लिए प्लेन को रनवे से अलाइन करना पड़ता है। रनवे के सीध में आना पड़ता है। अगर पायलट को आगे कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो और थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो प्लेन ग्राउंड के साइड में लैंड कर सकता है और अनबैलेंस होकर क्रैश भी हो सकता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के पास इसका भी इलाज है। रनवे के पास में ही लगा होता है लोकलाइजर, जो कि प्लेन को हॉरिजॉन्टल गाइडेंस देता है। इसका भी वर्किंग बिल्कुल ही सिंपल है। रनवे में बहुत सारे छोटे छोटे एंटीना लगा होता है। बेसिकली यह 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी में UHF बैंड यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में सिग्नल ट्रांसमिट करता है। सपोज ये 2 फ्रीक्वेंसी है 150 हर्ट्ज 90 हर्ट्ज। यह दोनों सिग्नल रनवे में दोनों साइड से कुछ इस तरह से फैला हुआ होता है। जैसे जैसे प्लेन रनवे के नजदीक जाता है, पायलट को यह दोनों ही सिग्नल मिलने लगता है। अगर प्लेन रनवे से अलाइन ना होकर लेफ्ट साइड में है तो प्लेन को 150 हर्ट्ज वाला सिग्नल अधिक मिलेगा। वहीं अगर इस प्लेन को 90 हर्ट्ज का सिग्नल अधिक मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्लेन रनवे के राइट साइड में है। यहाँ पर सिर्फ रनवे का सेंटर लाइन ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों ही सिग्नल बराबर बराबर मिलेगा। 150 और 90 हर्ट्ज दोनों से इस तरह से प्लेन में लगा इंस्ट्रूमेंट यह पता लगा लेता है कि रनवे का सेंटर लाइन आखिर कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रनवे के सेंटर लाइन का ही पता चल जाने से प्लेन सही सलामत लैंड नहीं करने वाला। इसे वर्टिकली गाइडेंस करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्लेन को सेंटर लाइन के साथ साथ थ्रेशोल्ड लाइन पर भी टच डाउन करना पड़ता है।
अगर यह प्लेन इस थ्रेशोल्ड लाइन के पहले लैंड कर जाएगा तो हो सकता है यह रनवे तक ना पहुंच पाए और अनबैलेंस होकर कहीं क्रैश हो न जाए। वहीं यह प्लेन अगर थ्रेशोल्ड लाइन के आगे जाकर लैंड करे तो हो सकता है प्लेन के रुकने से पहले रनवे ही खत्म हो जाए और यहां पर भी प्लेन क्रैश हो सकता है। इसीलिए इस प्लेन को थ्रेशोल्ड लाइन पर ही टच डाउन करना पड़ता है। इसके लिए एयरपोर्ट में ग्लाइड स्लोप एंटीना लगा होता है। ये भी लोकलाइजर की तरह दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी में सिग्नल ट्रांसमिट करता है। यह सिग्नल 90 हर्ट्ज और 150 हर्ट्ज की होती है। लैंडिंग के दौरान जब प्लेन की ऊंचाई जरूरत से अधिक होती है तो उसे 90 हर्ट्ज का सिग्नल अधिक मिलने लगता है। वही अगर प्लेन जरूरत से अधिक नीचे आ जाए तो उसे 150 हर्ट्ज का सिग्नल मिलने लगता है। यहां पर सिर्फ बीच का लाइन ही एक ऐसी जगह है जहां पर यह दोनों सिग्नल बराबर बराबर मिलेगा। इसी लाइन को कहा जाता है ग्लाइड स्लोप। ये लाइन रनवे के थ्रेशोल्ड लाइन से 3 डिग्री के एंगल में होता है और प्लेन इसी लाइन को फॉलो करते हुए 3 डिग्री के एंगल में नीचे आता है और ठीक थ्रेशोल्ड लाइन में टच डाउन कर जाता है। तो इस तरह से ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर घने कोहरे में भी जब पायलट को कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो तब भी यह सही सलामत प्लेन को लैंड कर देता है। एक बार फिर से हम शॉर्ट में जान लेते हैं। ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के बारे में इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला है मार्कर बीकन। यह 3 मार्कर बीकन रनवे के पहले इंस्टॉल होता है जो पायलट को बताता है कि रनवे से दूरी कितनी है। दूसरा है लोकलाइजर जो रनवे के सेंटर लाइन से अलाइन होने में मदद करता है और तीसरा है ग्लाइड स्लोप जो पिन की थ्रेशोल्ड लाइन में टच डाउन कराता है। ये सारा का सारा सिस्टम ग्राउंड में यानी कि एयरपोर्ट में ही इंस्टॉल होता है। सिर्फ इसका रिसीवर प्लेन में इंस्टॉल होता है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट ILS के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और हाँ फॉलो करना ना भूलें।